गुड आफ्टरनून 8th क्लास। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है जिसमें कि हम लेसन 4 व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग को समझेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोग्रामिंग। आप प्रोग्रामिंग वर्ड से क्या समझते हैं। लिटरली प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द अरेंजमेंट्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक तरह की अरेंजमेंट होती है कुछ सर्टेन टास्क को करने के लिए। Similarly, programming in computer is related to the set of commands given to computer in some computer language। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्रामिंग को समझे तो वो क्या है, सेट्स ऑफ कमांड है जो कंप्यूटर को दी जाती हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, विच आर एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो कि कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती है। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जाम्पल। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सपोज यू वांट टू ज्वाइन सम कोर्स बिसाइड योर क्लास स्टडीज, व्हाट विल यू डू। आप किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी क्लास के अलावा, तो आप क्या करोगे। फर्स्ट डिसाइडेड द टाइप ऑफ कोर्स ऑफ योर चॉइस। पहले आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए। फर्स्ट डिसाइडेड द टाइप ऑफ कोर्स ऑफ योर चॉइस। पहले आप डिसाइड करोगे अपने चॉइस के कोर्स को। कंसल्ट योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से बात करोगे। इफ दे एग्री, गेट द प्रोस्पेक्टस टू सी द टाइमिंग, फी एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। जब आप एग्री हो जाओगे तो आप एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, उसमें आपको टाइमिंग होता है, फीस के बताया होता है और कोर्स कितने समय का है वो बताया होता है। अरेंज योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करोगे। इफ एवरीथिंग सूट्स यू बाय द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म खरीदोगे। फिल इन नीटली, उसको साफ से भरोगे। डिपॉजिट द फॉर्म, फिर आप उस फॉर्म को डिपॉजिट करोगे। गो फॉर एडमिशन विथ योर पेरेंट्स इन शेड्यूल टाइम, और अपने पेरेंट्स के साथ जाकर वहां पर एडमिशन ले लोगे। द स्टेप अबव टू सी एडमिशन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जो आपने स्टेप ऊपर एडमिशन के देखे उसको आप क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। अ कंप्यूटर आल्सो फॉलो सर्टेन स्टेप और कमांड्स इन सीक्वेंस टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। इसी तरह से कंप्यूटर भी कुछ सर्टेन टास्क होते हैं, स्टेप होते हैं और कमांड्स होती हैं कुछ सर्टेन टास्क को करने के लिए सीक्वेंस से। A computer program is a set of instruction that directs the computer how to process and execute the data। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को हाउ टू प्रोसेस और एग्जीक्यूट द डाटा। Programming is in term of computer is the process of designing, writing, testing, dubbing, documenting and maintaining a program। ठीक है, प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर की टर्म में वो क्या है, आपकी डिजाइनिंग है, राइटिंग है, टेस्टिंग है, डबिंग है और डॉक्यूमेंटिंग है और मेंटेनिंग अ प्रोग्राम है। वी हैव रीड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली अ कंप्यूटर लैंग्वेज। हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है केवल कंप्यूटर की भाषा समझता है। सो द लैंग्वेज यूज टू राइट अ प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसीलिए जो लैंग्वेज में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको आप क्या बोलते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स में। पहला है आपका लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब आपका आता है लो लेवल लैंग्वेज। क्या है, लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। दे आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा समझ ली जाती है। वी नो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय वंस एंड जीरोस। ठीक है, हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, केवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को समझता है जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वंस और जीरोस के द्वारा। सो एवरी कमांड इज ट्रांसलेटेड इनटू वंस एंड जीरोस कॉल्ड डिकोडिंग। ठीक है, जो कमांड होती है वंस और जीरो की उसको आप क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। कमांड्स रिटन इन इंग्लिश आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड बाय अ कंपेलर और एन इंटरप्रेटर। ठीक है, जो कमांड्स होती है इंग्लिश की वो ट्रांसलेट की जाती है एक मशीन कोड के द्वारा जो कि आपका होता है कंपेलर और इंटरप्रेटर। फिर लो लेवल लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड एज। अब लो लेवल लैंग्वेज को भी आप क्लासिफाइड कर सकते हो मशीन लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो डायरेक्टली अंडरस्टूड कर ली जाती है कंप्यूटर के द्वारा। इट इज रिटन इन 0 and 1। ये कैसे लिखी जाती है, 0 और 1 में। दिस लैंग्वेज इज कम्प्लीटली मशीन ओरिएंटेड। ये लैंग्वेज क्या है, कम्प्लीटली मशीन ओरिएंटेड है। सो इट कैन नॉट बी इजीली यूज्ड ऑन अनदर कंप्यूटर विद अ डिफरेंट सीपीयू। तो इसको आप इजीली यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो दूसरे कंप्यूटर में दूसरे सीपीयू के द्वारा। ठीक है, मशीन कोड्स क्या होते हैं, विद द
advent of stored instruction programming became a task of defining the property appropriate values to place them in the appropriate location. Despite of complex processing machine code has not exchanged its appearance. ठीक है, फिर उसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज भी क्या है, ये भी मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज है. बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग जीरोस एंड वंस वी यूज लेटर सिंबल. लेकिन इसमें जीरो और वन के इस्तेमाल करने के लिए के बगैर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें लेटर्स का यूज करते हैं. दीज लेटर सिंबल्स आर कॉल्ड मैनीमोनिक. ठीक है, इन लेटर सिंबल्स को आप क्या कहते हो, मैनीमोनिक कहते हो. मैनीमोनिक्स और लेटर सिंबल्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. मैनीमोनिक्स क्या होते हैं, इजी लेटर सिंबल्स होते हैं अंडरस्टैंड और लर्न करने के लिए. यूजिंग दीज लेटर सिंबल्स इरेज कैन इजीली लोकेटेड एंड करेक्टेड. ठीक है, इन लेटर सिंबल्स के द्वारा आप इरोज कर सकते हो इजीली और लोकेट कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो. ठीक है, फिर आपका आता है हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज क्या है आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज आर मैन ओरिएंटेड लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आपकी मैन ओरिएंटेड लैंग्वेज है. एज इट इज यूज्ड इंग्लिश अल्फाबेट और वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिंबल्स. इसमें क्या यूज होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं यूज और मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय डॉक्टर ग्रेस होपर इन 1952. जो ये हाई लेवल की लैंग्वेज है इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था, डॉक्टर ग्रेस हुपर ने 1952 में. सम कॉमन हाई लेवल लैंग्वेज आर. अब कुछ कॉमन हाई लैंग्वेज है, वो कौन सी है वो अब आपको बताएगा. अब है बेसिक. बेसिक क्या होता है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है. इज एन इजी टू लर्न सिंपल लैंग्वेज. ये क्या है, इजी टू लर्न है और एक सिंपल लैंग्वेज है. इट इज यूज मेनली एज एन इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसका इस्तेमाल आप किस में करते हो, इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. बेसिक इज एन इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज. बेसिक क्या है, एक इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है. सो इट इज इजी टू टेस्ट प्रोग्राम्स एंड करेक्ट द एरर्स. ठीक है, तो इसके कारण आपके लिए क्या हो जाता है, टेस्ट करना इजी हो जाता है, प्रोग्राम्स एंड करेक्ट द एरर्स को ठीक करना इजी हो जाता है. इट इज़ वाइडली यूज फॉर एजुकेशनल कमर्शियल साइंटिफिक पर्पस. इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, आपके एजुकेशनल कमर्शियल और साइंटिफिक पर्पस के लिए होता है. इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन केमनी एंड थॉमस कर्ज इन 1964. इसको किसने डेवलप किया था, जॉन केमनी ने और थॉमस कर्ज ने 1964 में. अब आता है फोर्ट्रैन. फोर्ट्रैन फार्मूला ट्रांसलेटर वॉज डेवलप्ड एंड यूज एट साइंटिफिक एप्लीकेशन लैंग्वेज फॉर कैरिंग आउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन. ठीक है, फोर्ट्रैन का यूज आप किस लिए करते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशन लैंग्वेज में करते हैं. किसके लिए करते हैं, जो आपके कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती है उसके लिए करते हैं. इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन बेकस एंड हिज टीम. इसको किसने डेवलप किया था, जॉन बेकस ने और उनकी टीम ने. इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. ये सबसे पुरानी है हाई लेवल लैंग्वेज में. द फर्स्ट वर्जन ऑफ फोर्ट्रैन वाज फोर्ट्रैन 1 1956. ठीक है, इसमें इसके वर्जन बताए गए हैं. जो फर्स्ट वर्जन आया था फोर्ट्रैन का वो 1956 में आया था. सेकंड वर्जन जो आया वो आपका 1958 में आया. फोर्थ वर्जन जो आया इसका 1960 में आया. फोर्ट्रैन का 66 मॉडल जो था वो 1966 में आया. फोर्ट्रैन 77 का आया 1977 में. एंड द रीसेंट वर्जन इज फोर्ट्रैन 90 जो कि आया आपका 1990 में. ठीक है, अब आपका है कोबल. कोबल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज. ठीक है, इसको डेवलप किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज के लिए कमिटी एंड वॉज स्टैंडर्डाइज बाय ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन 1974 में. इसको किसने मान्यता दी, ANSI जिसको कि आप अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हो, इन 1974 में. कोबल एज द नेम इंडिकेट्स इज सुटेबल फॉर बिजनेस एप्लीकेशन. जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है ये किसके लिए सुटेबल है, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है. इट वॉज डिजाइन फॉर डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन. इसको किस लिए डिजाइन किया गया है, डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए. अनलाइक बेसिक एंड फोर्ट्रैन, कोबल प्रोग्राम कैन बी रिटन इन पैराग्राफ फॉर्म.
ठीक है। जो आपके बेसिक और फॉर्टन है उसके विपरीत कोबल को आप किस में लिख सकते हो, पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो। अब आपका आता है पास्कल। पास्कल क्या है? पास्कल इज नेम आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन। ठीक है, पास्कल क्या है? एक नेम है फ्रेंच मैथमेटिशियन का, ब्लेस पास्कल। पास्कल इज अ फ्रेंच एक्रोनिम फॉर प्रोग्राम एप्लीक्यू एस ला सिलेक्शन ला। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑटोमेटिक डी ला लिटरेचर। इट वॉज डेवलप्ड बाय एन क्लांस रिथ इन 1968 to 70. The objective of this language was to teach the methodology of structured programming. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस लैंग्वेज को डेवलप करने का, कि जो आपकी मेथोडोलॉजी है उसको प्रोग्रामिंग की, उसको आपको समझाया जा सके। मेथड ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड ब्रेकिंग अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर सब पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता था, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था जिसमें कि आपका जो लार्ज प्रोग्राम था उसको स्मॉल सब पार्ट में डिवाइड किया गया था। दीज सब पार्ट्स आर कॉल्ड सब प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स। इनको आप क्या कहते थे? सब पार्ट्स को क्या कहते थे? सब प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स कहते थे। पास्कल इज अ सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज यूज फॉर मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक पर्पज। ठीक है, पास्कल क्या है? एक आपकी सिंपल और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल आप किसमें करते हो? मैथमेटिकल और साइंटिफिक पर्पज के लिए। पास्कल इज यूज टू टीच स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग। पास्कल का यूज किसके लिए किया जाता है? एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिए और जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग के लिए। पास्कल इज वेरी पॉपुलर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजाइनिंग प्रोग्राम टेक्निक। पास्कल किसमें फेमस है? डिजाइनिंग प्रोग्राम टेक्निक्स के लिए। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पास्कल इज टर्बो पास्कल, डेवलप्ड इन 1984 बाय बोलैंड इंटरनेशनल इंक। ठीक है, जो इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है? टर्बो पास्कल है, जिसको 1984 में डेवलप किया गया था। अब आपका आता है सी या C++। ठीक है, ये क्या है? C इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972। ठीक है, C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया गया 1972 में बाय अ डेनिस रिचर्ड एंड टी बेल लेबोरेटरीज। किसमें डेवलप किया गया? इसको किसने डेवलप किया? डेनिस रिचर्ड ने डेवलप किया इसको बेल लेबोरेटरीज में। इट इज रिलायबल, रेगुलर, सिंपल एंड इजी टू यूज। ये क्या है? एक रिलायबल, रेगुलर और सिंपल एंड इजी टू यूज है। इट इज एबल टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आउट ऑफ सिंपल एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या कर सकती है? जो आपके सिंपल एलिमेंट्स होती है उसमें से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को बना सकती है। इट इज यूज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर और कमर्शियल एप्लीकेशन। ये किसके लिए डेवलप की गई है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए। प्रोग्राम्स रिटन इन सी रन फास्ट एंड टेक लेस स्पेस। ठीक है, जो प्रोग्राम सी में लिखे जाते हैं वो बहुत तेज चलते हैं और कम स्पेस घेरते हैं। UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड इन C लैंग्वेज। ठीक है, UNIX जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में डेवलप किया गया है? C लैंग्वेज में। C++ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन C। और जो C++ है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेस्ड है आपकी C पे। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज फॉर सर्टेन विंडो बेस्ड प्रोग्राम। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है कुछ सर्टेन विंडो बेस्ड प्रोग्राम के लिए, जैसे कि C++ इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो ये C और C++ है ये बहुत ही बड़े तौर पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है जावा। जावा इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जावा भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वॉज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम ऑफ USA। इसको किसने डेवलप किया? सन माइक्रो सिस्टम ऑफ USA ने किया। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का। इट इज यूज्ड इन वर्किंग इन्वायरमेंट लाइक विंडोज, UNIX एक्सेट्रा। ठीक है, इसको आप किसमें यूज कर सकते हो? विंडो में और यूनिक्स में इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। इसको आप लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट के नाम से भी जानते हो। द अबव मेंशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर आल्सो क्लासिफाइड इन 5 जनरेशन। ठीक है, आप इसको 5 जनरेशन में क्लासिफाइड कर सकते हो। फर्स्ट है आपकी मशीन, सेकंड है आपकी असेंबली, थर्ड है आपका बेसिक, कोबल, फोर्ट्रन, ADA और C, फोर्थ है आपका ऑर्सेल और फिफ्थ है आपका जावा। The above mentioned high level language are designed to suit the need of programmers। ठीक है, ये जो ऊपर की हाई लेवल लैंग्वेज है ये किसके हिसाब से डिजाइन की गई है? प्रोग्रामर्स की आवश्यकता के अनुसार से डिजाइन की गई है। These languages are independent of internal machine code। ये जो लैंग्वेज है ये स्वतंत्र है इंटरनल मशीन कोड से।
A high level language is translated into machine code by a compiler or an interpreter. ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कौन करता है, इसमें भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग और ट्रांसलेटिंग. इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डिकोडिंग या ट्रांसलेटिंग कहते हैं. डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. डिकोडिंग क्या है, एक प्रोसेस है किसका, प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जिसको कि ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है. द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग इज डन इन 5 स्टेप. जो प्रोसेस है डिकोडिंग का उसके 5 स्टेप्स हैं. ठीक है, वो आपको बताए गए. अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड. ठीक है, द ट्रांसलेशन चेंजेस हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. द एरर्स और मिस्टेक आर कलेक्टेड कॉल्ड बगिंग. these error or mistake are correct called dubbing. ठीक है, फाइनली द प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड. फाइनली जो वो प्रोग्राम होगा वो ट्रांसलेटेड हो जाएगा, प्रोसेस्ड हो जाएगा, एंड द रिजल्ट इज डिस्प्लेड. और उसका रिजल्ट क्या आएगा, डिस्प्ले आएगा. ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस. अब आपको किसी प्रोग्राम को, हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलना है तो उसके भी 3 प्रोसेस है. एक है असेंबली, दूसरा है कंपेलिंग और तीसरा है इंटरप्रेटिंग. ठीक है, असेंबली में क्या होता है, इन असेंबली अ प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड. इसमें आप असेंबली लैंग्वेज से उसको मशीन कोड में प्रोग्राम को बदल देते हो. कंपेलिंग में क्या होता है, इन कंपेलिंग अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड. कंपेलिंग में प्रोग्राम क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में रिटर्न होता है उसको आप ट्रांसलेट कर देते हो मशीन कोड में. इट प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन ऑफ प्रोग्राम इज अ सिंगल ऑपरेशन. ठीक है, ये ट्रांजिशन को प्रोग्राम के एक सिंगल ऑपरेशन में कर देता है. इंटरप्रेटिंग. इंटरप्रेटिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड एग्जीक्यूशन अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा होता है. इट इन्वॉल्व स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रोग्राम. ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग करता है प्रोग्राम की. सो दिस इज अ स्लोअर प्रोसेस. तो ये क्या है, बहुत स्लोअर प्रोसेस होता है. टू परफॉर्म दिस प्रोसेस कंप्यूटर हैव 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर. ठीक है, इस प्रोसेस को करने के लिए कंप्यूटर के 2 तरीके के ट्रांसलेटर्स होते हैं. एक होता है आपका इंटरप्रेटर और दूसरा होता है आपका कंपाइलर्स. दीज ट्रांसलेटर एनालाइज द स्टेटमेंट्स. ये ट्रांसलेटर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं स्टेटमेंट को. कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करते हैं, मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं. वाइस वर्सा. एंड फाइनली डिलेक्ट द ग्रामेटिकल एरर्स. और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं जो आपके ग्रामेटिकल एरर होते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट बोथ इन प्रीवियस क्लासेस. आप इसके बारे में पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं.